मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु का राशि परिवर्तन जो 18 मई को होने जा रहा है। अब तक तो वो बहुत ही पॉजिटिव, अच्छा था, शानदार था। लेकिन अब राहु आपके द्वितीय भाव में आएगा, यानी मकर राशि, मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। और केतु अब आपके नवम भाव से अष्टम भाव में आने वाला है। और ये दोनों ही परिवर्तन आपके लिए इतने ज्यादा, यानी कि पहले जैसे पॉजिटिव, शानदार या अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। यानी पहले जहां राहु आपको बहुत ही पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा था, अब वह आपके धन भाव में आकर के और केतु अष्टम भाव में आकर के आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी चिंता दे सकता है। लेकिन शनि की साढ़े साती जो 29 मार्च को समाप्त हुई थी और शनि काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, तो आपको राहु या केतु के कारण कोई विशेष दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। राहु या केतु का परिवर्तन मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो में की जा रही है। पूरा वीडियो जरूर देखें। मित्रों, सबसे पहले आप एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करें ताकि आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिलते रहें। ये जो प्रिडिक्शन आपको यहाँ बताया जा रहा है, ये आपकी मकर जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। मकर जन्म राशि है या नहीं है जानने के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका उठाइए, उसमें देखिए कि चंद्रमा यदि आपका 10 नंबर में बैठा है तो आपकी राशि मकर है। अगर आपको अपनी जन्म राशि को लेकर कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान कमेंट करें। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो अब इस वीडियो में जानते हैं कि राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होता है, उसके जो इंपैक्ट है, यानी कि जो प्रभाव है, वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हेल्थ से। तो देखिए, हेल्थ के मामले में जो केतु आपका अष्टम भाव में आ रहा है, अभी तक केतु आपका नवम भाव से ट्रांजिट कर रहा था, अब केतु अष्टम भाव में आएगा। और अष्टम भाव में जब केतु आता है तो स्टमक, यानी कि पेट संबंधी समस्याओं को दे सकता है, इसकी संभावनाओं को बनाता है। यानी कि आपको आने वाले 1.5 वर्षों तक अपने स्वास्थ्य में सबसे अधिक ध्यान किस चीज का रखना है? स्टमक का, पेट का। इसके अतिरिक्त आपको कुछ मामलों को लेकर मानसिक चिंताएं भी यहाँ पर राहु दे सकता है। तो दो बातें यहाँ पे निकल के आती हैं, एक तो आपको पेट संबंधी समस्याओं से बचना है, दूसरा राहु यहाँ पर आपको कोई मानसिक दिक्कत ना दे, इसका ध्यान रखना है। और राहु मानसिक दिक्कत किस दृष्टिकोण में देता है? वह देता है अपनी वाणी से कुछ गलत हो जाए, यानी कि आप इंटेंशनली बहुत अच्छा चाहते हैं किसी का, लेकिन आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई और अगला व्यक्ति उस बात से नाराज हो गया और आपको हो गई टेंशन। तो आपको क्या करना है? सभी व्यक्तियों से सॉफ्ट, यानी कि अच्छा बोलना है, प्यार से बोलना है, सौम्यता वाली आपकी वाणी होनी चाहिए। कोई भी कड़वी बात कभी किसी को नहीं बोलनी है। जितना बोले अच्छा बोले, तो ये मान करके चलें कि इसका मानसिक प्रभाव भी आपके लिए ठीक रहेगा। और केतु जो आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, इसके लिए ओम केम केतुवे नमः मंत्र का जप करें और भगवान गणपति की पूजा उपासना करें। इससे मकर राशि वालों को कोई दिक्कत होगी तो वो भी नहीं आएगी। इसका प्रभाव आपके करियर पर देखते हैं। नौकरी पैसा वालों के लिए राहु का द्वितीय भाव में जो ये ट्रांजिट हो रहा है, यह वैसे कोई दिक्कत परेशानी वाला नहीं है। आपका जो अपने अधिकारियों या सहकर्मियों से जो रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाली रह सकती है। और इसका कारण है आपके स्वभाव में आतुरता का आना। तो पेशेंस, यानी कि धैर्य को रखें। इससे अधिक राहु आपके करियर में कोई ज्यादा विशेष दिक्कत या परेशानी नहीं लाने वाला है। और केतु अष्टम भाव में है, तो इसकी वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से करियर प्रभावित हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो उसको आप डॉक्टर को दिखाएं, स्पेशली स्टमक, यानी कि पेट से संबंधित। बाकी आपको केतु या राहु के कारण करियर में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। व्यापारियों के लिए बात करें तो राहु या केतु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है, स्पेशली राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है, ये आपको आर्थिक दृष्टिकोण से उठा पटक देता है। यानी कि आप जो फाइनेंस, आर्थिक जो निर्णय लेने जा रहे हैं, उस बात पर आपको बहुत ज्यादा गौर करना है, ध्यान रखना है कि वो निर्णय एक तो जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए। दूसरा, यदि आप व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, तो अपने पार्टनर्स को राय लेकर के और उसके बाद में कोई निर्णय लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय करेंगे तो उससे दिक्कत या परेशानी आपको हो सकती है। और आप जो आने वाले समय में धन निवेश करने जा रहे हैं, उसमें राहु का जो इंपैक्ट है वो नेगेटिव रह सकता है। इसके अलावा धन के लेन देन में भी आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि राहु धन भाव में आकर के थोड़ी चिंता या दिक्कत दे सकता है। हालांकि शनि या पॉजिटिव है, तो आप अगर राहु से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए राहु की कारक वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन शनि को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शनि का रत्न पहन सकते हैं, जैसे नीलम रत्न होता है शनि का, या काका नीली उपरत्न है, या कटेला उपरत्न है। लेकिन ये ध्यान रहे, रत्न आप उसी स्थिति में धारण करें जब आपकी जन्म पत्रिका में जो शनि ग्रह है वह कारक ग्रह होना चाहिए। कारक है या नहीं है, या आप हमसे कॉल करके या मैसेज के द्वारा
पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु केतु के प्रभाव रिलेशनशिप में, यानी कि आपके पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से कैसे हैं। तो राहु का जो प्रभाव है पारिवारिक सुख में ऐसा कोई विशेष दिक्कत या परेशानी नहीं दे रहा है, वह कुटुंब भाव में आया है तो कुटुंब जनों से कुछ मामलों में वैचारिक मतभेद कर सकता है। यदि आपका पहले से ही अपने कुटुंब जनों यानी परिवार के जो परिजन नहीं बल्कि जो दूर के रिश्तेदार हैं उनसे कोई मनमुटाव या दिक्कत है, तो राहु क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा। कोई जैसे मान लीजिए जमीन का विवाद है, कोई दूसरी तरह का विवाद है, कोई पैसे का लेन देन का विवाद है, तो ऐसे विवादों को ये बढ़ा सकता है। ये ना बढ़े, ऐसी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए आपको भगवान गणपति की आप आराधना करेंगे, माँ दुर्गा की आराधना करेंगे तो काफी हद तक पॉजिटिविटी रहेगी और समस्या भी नहीं आएगी। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख में जो राहु का यहाँ आना सामान्य फल वाला है, ये आपके वैवाहिक वैवाहिक सुख में ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं देने वाला है। लेकिन आप ये देखेंगे कि गुरु षष्ठ भाव में ट्रांजिट कर रहा है, गुरु राहु को देख रहा है, राहु गुरु को देख रहा है। गुरु जो है कर्ज के भाव में बैठा हुआ है, राहु धन के भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो सामंजस्य ऐसा चल रहा है, ये इस तरह का है कि आपका जो पारिवारिक सुख है उसमें, जैसे मान लीजिए आपकी विवाह की चर्चा चल रही है, उसमें जो पॉजिटिविटी आनी है वो इसकी वजह से प्रभावित हो सकती है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए आपको राहु का उपाय करना है, और राहु का यहाँ पर जो सबसे बेस्ट उपाय है जो आप सीधे तौर पर करें तो आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी, वह है ओम राम रावे नमः मंत्र का जप या फिर भैरव जी की पूजा उपासना। भैरव जी के 108 नाम मंत्र का नित्य पाठ करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों में। आपके अर्थ यानी कि धन भाव में ही राहु का आगमन हुआ है। ये तो आपकी किस्मत मानिए मकर राशि वालों की कि शनि बहुत स्ट्रांग है, तो उसने राहु की नेगेटिविटी को फिर भी कंट्रोल कर लिया है। और राहु वैसे भी कुंभ राशि में जो है काफी पॉजिटिव होता है, तो कोई विशेष दिक्कत या परेशानी आपको नहीं देने आ रहा है, यानी कि आपको उसकी वजह से फाइनेंस में कोई बड़ा समस्या होगी ऐसा नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जल्दबाजी से बचना है, उधार धन के लेन देन में सावधानी रखनी है, और उधार जो पैसा है वो सोच समझ करके देना है। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे तो आर्थिक मामलों में आपको पॉजिटिविटी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए देखें तो राहु केतु का जो ये राशि पर परिवर्तन हुआ है, यह आपके लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं दे रहा है। राहु पहले आपको पराक्रम प्रदान कर रहा था, अब थोड़ा सा आपका वह जो पराक्रम है वह लेजीनेस यानी कि आलस्य में परिवर्तित हो सकता है। अदरवाइज विद्यार्थियों के लिए राशि राशि परिवर्तन कोई विशेष दिक्कत या परेशानी वाला नहीं है। आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य में राहु या केतु आपके कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी नहीं ला रहे हैं। तीसरे घर का राहु और नवे घर का गुरु, तो नवे घर का केतु तो भाग्य को बढ़ाता है, लेकिन दूसरे घर में राहु आकर के आपके भाग्य की हानि नहीं कर रहा है, क्योंकि राहु जिस राशि में आ रहा है उस राशि का पूरा कंट्रोल शनि के पास है जो आपके लिए पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर के राशि परिवर्तन आपके लिए वैसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन शनि जो यहाँ इतना पॉजिटिव है उसने राहु की कंट्रोल पूरा जो है रखा हुआ है, उससे सारी चीज बैलेंस हो रही है। और उपाय में क्या करना है, नंबर 1 ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करें, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके अतिरिक्त आप भगवान गणपति की आराधना, भैरव जी की आराधना करेंगे, और रत्न में शनि का रत्न नीलम या बुध का रत्न पन्ना आप पहन सकते हैं, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में कारक होने चाहिए। तो ये रेमेडी करेंगे तो इससे आपको जो भी इश्यूज होने, दिक्कत होनी, परेशानी होनी है वह नहीं आएगी, और आपका जो आने वाला 1.5 वर्ष है वह राहु या केतु के दृष्टिकोण से काफी पॉजिटिव या अच्छा कहा जा सकता है। नमस्कार। कितने मिनट